हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था आपको केमिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में और केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं उसमें रिएक्शन तो होती हैं। ये माना हमने कि हाँ भी रिएक्शन होके एक नया रिएक्ट करके उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि रिएक्टेंट तो बना, वो कितनी अमाउंट में बना और कितना बना। ठीक है, ये जो कितना है इसी को हम यह बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम जानते हैं, वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स neither create nor destroyed but it can change into one form to another form। ठीक है, ये लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और ये जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट बैलेंसिंग जो है ये जो है इक्वेशन जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं कहलाएगी। और बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, एक मेथड है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल। हम ये बैलेंसिंग जो है हिट एंड ट्रायल के मेथड के थ्रू ही हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। What is a balanced chemical equations? According to the law of conservation of mass, the total mass of the elements present in a product of an atom reactions has to be equal to the total mass of the element present in the reactants. Is called a balanced chemical equation. अब balanced chemical equations क्या होता है? कहता है कि जो टोटल मास होता है, ठीक है, एलिमेंट्स का टोटल मास होता है प्रोडक्ट्स में of a chemical reaction equal to the total mass of the elements present in the reactant। जितना टोटल मास होगा रिएक्टेंट में उतना ही टोटल मास जो होगा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, मतलब कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ना तो मास वो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, इनकी सेकंड डेफिनेशन बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स में, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स के होंगे, सेम ही होंगे, रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस होने से पहले और केमिकल रिएक्शंस के बाद जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स के होंगे। मतलब ना तो नंबर ऑफ एटम्स क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बताऊंगी कि बैलेंसिंग जो है ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग के बारे में बता दें, हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया है कि बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम हमें इक्वल ही होने चाहिए, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो इनकम्प्लीट, वो इक्वेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बैलेंसिंग को हम स्टेप वाइज जो है सीखेंगे। ठीक है, let us learn about balancing a chemical equation step by step। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशंस। सबसे पहले आपने ना कोई भी एग्जांपल ले लेनी है, कोई भी इक्वेशन जो आपने लिख लेनी है। ठीक है, कोई भी ले लो, लिख लेनी है। फिर जो इक्वेशंस को आपने लिख लिया तो वो जितने भी उसके फॉर्मूलेज हैं उसको आपने बॉक्सेस के अंदर जो है
उसके उसके जो उसमें जो है बॉक्स, उसके अराउंड जो है बॉक्सेस ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है, ईच फार्मूलाज में, ठीक है। पहले क्या करना है, बॉक्सेस को ड्रॉ करना है, ईच फार्मूले को, जो बॉक्सेस के अंदर है हमने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। डू नॉट चेंज एनी थिंग इनसाइड द बॉक्सेस, बॉक्सेस के अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। जस्ट आपने जो है एक बॉक्सेस जो है ड्रॉ करने अराउंड द ईच फॉर्मूलाज के, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फिर हमने क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। वो जो आपने एक एग्जांपल ली है ना इक्वेशंस की, वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, तभी तो आप बैलेंस कर पाओगे ना, ठीक है ना। अनबैलेंस्ड होगी तभी तो आप बैलेंस कर पाओगे। अगर ऑलरेडी पहले आपने बैलेंस ले ली तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन आपने लेनी है वो अनबैलेंस्ड लेनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने जो है नंबर ऑफ एटम्स की आपने लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। देख लेना है, उसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कौन कौन से नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक हमने टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल में आपने 3 बॉक्सेस बनाने, 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है एलिमेंट्स, सेकंड कॉलम में लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है। थर्ड कॉलम में आपने लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड, ठीक है। जो मैंने जो एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया आयरन प्लस वाटर, ठीक है, गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ली है। तो इसमें मैंने देखा है कि एलिमेंट उस एग्जांपल में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स जो है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा आयरन Fe, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। पहले आपने लिखना आयरन, रिएक्टेंट्स में, ओनली रिएक्टेंट्स में आयरन कितने हैं, 1 है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ये 2 है ना, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, 1 लिख दिया, ओके। तो नेक्स्ट मैंने कॉलम में क्या लिखा, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। अब आपने प्रोडक्ट्स के नंबर जो है काउंट करने हैं, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं कितने हैं। Fe जो है कितने हैं, 3 है, मैंने 3 लिख दिया। हाइड्रोजन है 2 है, मैंने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन है 4 है, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना। ये तो था सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। और इस स्टेप में मैं बताऊंगी कि जो हमने इस बैलेंसिंग स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। टू स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमने जो बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे वहाँ से हमने जो है बैलेंसिंग जो है स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने जो एग्जांपल्स दी थे आयरन प्लस वाटर की, ठीक है। तो उसमें मैंने लिखा था कि इस इक्वेशन में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक था आयरन, एक था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने बताया है कि जो हमने बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है वो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से शुरू करनी। तो इन 3 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस एलिमेंट में है, ठीक है। तो इसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। सो हम जो बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन एटम्स, सबसे पहले हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने एक टेबल बना लेना है फिर से, ओके। तो फर्स्ट उसमें एक टेबल बनाना है, उसमें हमने 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखना है एटम्स ऑफ, वो एटम्स लिखना है जिसकी आपने बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखना है इन रिएक्टेंट्स और थर्ड कॉलम में लिखना है आपने इन प्रोडक्ट्स, ठीक है।
तो मैंने जो बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है वो पहले मैं शुरू करूँगी ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में मैं फिर लिखूँगी एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने 2 स्टेप्स जो आपने लिखना है, ठीक है, 2 पॉइंट्स आपने बनाने हैं। एक पॉइंट में आपने लिखना है इनिशियल और सेकंड पॉइंट में लिखना है टू बैलेंस, ओके। इनिशियल मतलब कि बिफोर बैलेंसिंग वाले जो है, बिफोर बैलेंसिंग के एटम्स, ओके। तो इन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन एटम कितने थे, ठीक है। इन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम 1 थे, ओके। इन प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन एटम कितने थे, 4, ओके, 4 लिख दिए। तो देखो अनबैलेंस इक्वेशन में क्या है कि रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स के जो रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है उसको हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी 4 है, ठीक है। उसमें हम जो है 4 ऑक्सीजन एटम जो है और जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, मीन्स की 1 × 4। तो एक बात याद रखना, कोई भी हम जब एटम्स जो ऐड करते हैं तो उसको हम बाय कोफिशिएंटली ही इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बैलेंस केमिकल फॉर्मूलाज बाय, जो हम बैलेंस करना है केमिकल फॉर्मूलेस को कैसे करना है, बाय प्लेसिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ देम, उसके सामने आपने जो है इन फ्रंट ऑफ देम आपने कोफिशिएंटली जो है नंबर जो ऐड करने हैं, ठीक है। डू नॉट ऐड सबस्क्रिप्ट बिकॉज दिस विल बी चेंज द फॉर्मूलाज, मतलब कि सब्सक्रिप्ट नहीं करना आपने, कोई ऐड नहीं करना, प्लस नहीं करना, ओनली कोफिशिएंटली ही करना है। कोफिशिएंटली का मैम याद रखना, कोफिशिएंटली एंड मल्टीप्लायर्स, ठीक है। कोफिशिएंटली क्या है कि मल्टीप्लायर्स है, मीन्स कि जब आप कोफिशिएंटली नंबर आप लिखोगे तो वो दूसरों के साथ मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। आपने उसको ऐड नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, ठीक है। अगर आप ऐड करते हो तो वो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, दिस विल बी चेंज द फॉर्मूलाज, रिमेंबर कोफिशिएंटली आर मल्टीप्लाई, ओके। तो वी राइट, हम कैसे लिखेंगे, वी राइट टू, देखो ए बी मैंने 2 कंपोनेंट्स लिए, ठीक है। मैंने बैलेंस करना है ए को, ओके। ए को बैलेंस करने के लिए मैंने कोफिशिएंटली 2 बार लगाया है, ओके। क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बैलेंस करना है। इट इज डिनोटेड 2 × जैसे देखो ए तो 2 थे, ठीक है, जो ए एलिमेंट है वो 2 है, ऑलरेडी पहले 2 था, मैंने उसके बाद कोफिशिएंटली मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ 4 बन गया, ओके। इट इज डिनोटेड बाय 2 × 2 ए, ओके। एटम्स एंड बी, अब बी एटम्स के देखो बी भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही में जो ए और बी एटम्स हैं वो दोनों ही आपस 2 के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उन दोनों के साथ और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखो मैंने जो है ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया था, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या थी, मैंने आयरन H2O Fe3O4 H2O, ठीक है। मतलब कि H2 यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम था और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम थे, ठीक है। मैंने कोफिशिएंटली मैंने 4 जो है 4 जो है उसके आगे लगा दिया है, ठीक है, फ्रंट पे लगा दिया है, कंपाउंड के फ्रंट पे लगाना है आपने, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो ये 4 × 4 1 का 4, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। इट मीन्स ऑक्सीजन आर बैलेंस। तो ये इक्वेशन जो है पार्शली बैलेंस्ड है, फुली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बचा है अनबैलेंस्ड जो कंपाउंड बचा है वो क्या है, आयरन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम जो है बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोजन एटम की, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि हाइड्रोजन नेक्स्ट जो है मैक्सिमम नंबर किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। देखो ये इक्वेशन देखो,
इसमें देखो यहाँ पे 4 2 का 8, ठीक है, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमने जो पहले हमने की थी, ठीक है, वो ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग की थी। तो जैसे हमने ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग करते समय हमने एक टेबल बनाया था, वैसे ही अब हमने बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी एक टेबल जो है बनाना है। आपने इस टेबल में आपने 3 कॉलम्स बनानी है। फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है एटम ऑफ, वो एटम का नाम लिखना है जिसकी आपने बैलेंसिंग करनी है। हमने बैलेंसिंग करनी हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे। नेक्स्ट पे आपने लिखना है इन रिएक्टेंट्स, और थर्ड कॉलम में आपने लिखना है इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपने 2 पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। पहले हमने इनिशियल लिखना है, फिर लिखना है 2 बैलेंस, ओके। तो इनिशियली जो इन रिएक्टेंट्स में थे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितने थे, 8 थे। तो आपने 8 लिख देना है, जैसे इनिशियल में गिवन है वैसे अपने लिख लेना है, ओके। तो प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे इसमें 8 है, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन एटम 8 है, बट प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन एटम 2 है, ठीक है। तो हम बैलेंस किसको करेंगे, 2 को, ठीक है। इस इट मीन्स इसके कोफिशिएंटली हम जो है इसके 4, इसके आगे हम क्या लगाएंगे 4, ठीक है। 4 को हम जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने एटम हो जाएंगे 8, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बैलेंसिंग है हमारे पास बची है वो है आयरन की, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ आयरन Fa, ओके। लेट अस बैलेंस द अनबैलेंस्ड एटम, ओके। आयरन दैट एलिमेंट्स इज लेफ्ट टू द बैलेंस, आयरन वो एलिमेंट है जो बैलेंसिंग के लिए लेफ्ट हो गया, मतलब कि बच गया, ओके। तो जैसे हमने ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की है, वैसे ही हमने आयरन की बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें भी आपने फिर से आपने एक टेबल बनाना है, ओके। टेबल में 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने एटम ऑफ किसकी करनी है, आयरन की, ओके, उसको लिख लेना है। नेक्स्ट कॉलम में आपने लिखना है इन रिएक्टेंट्स, ओके। थर्ड कॉलम लिखना है इन प्रोडक्ट्स। अब देखो इन रिएक्टेंट में जो आयरन है वो कितनी है, 1 है, ओके। तो इन प्रोडक्ट्स में आयरन कितनी है, 3 है, ओके। तो रिएक्टेंट में तो 1 है बट प्रोडक्ट में 3 है, तो बैलेंसिंग हम किस में करेंगे, रिएक्टेंट को ना। तो इट मीन्स हम इसके साथ हम क्या लगाएंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास Fe3 कोफिशिएंटली हम इसमें 3 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा Fe3, ओके। ये देखो 3 हमने लगा दिया Fe के साथ, ओके। आयरन के साथ हमने 3 लगा दिया इन रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 रहा, ठीक है। ये 3 Fe के साथ मल्टीप्लाई हो गया, Fe3, 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट, इट मीन्स दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ओके। Finally equation is balanced by method of balancing chemical equations, okay, and this method is called as a hit and trial method। ये जो जिस मेथड से हमने ये इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है उस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। फाइनली ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो गई है। तो नेक्स्ट है, हमने बैलेंसिंग तो कर ली है बट एक पॉइंट जो है और भी बचा है, ठीक है। बैलेंसिंग करते आफ्टर बैलेंसिंग क्या करना है, हमने इसमें सिंबल्स लगाने हैं, ठीक है। राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, आपने सिंबल्स किसके लगाने हैं, फिजिकल स्टेट्स के लगने। फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स की फिजिकल स्टेट्स वैसे लगती हैं, इसमें हम जब इक्वेशंस में लगाते हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, एंड थर्ड है गैस, एंड फोर्थ है एक्वस, ठीक है। और सॉलिड को हम डिनोटेड बाय S, एंड लिक्विड इज डिनोटेड बाय L, एंड G गैस इज डिनोटेड बाय G, ठीक है। जो हमने इक्वेशंस में, बैलेंस्ड इक्वेशंस में हमने जो सिंबल्स यूज करने हैं फिजिकल स्टेट्स के, वो हम S, L, G एंड AQ, ठीक। AQ क्या है, वो है एक्वस, ओके। तो इस इक्वेशन में देखो जो हमने एग्जांपल ली थी, आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। फेरिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। तो Fe देखो,
जो आयरन हमारा था वो तो था एक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जो वाटर था लिक्विड, बट इसमें गैस लगा। क्यों है? क्योंकि इंडिकेटेड दैट इज यूज फॉर फॉर्म ऑफ स्टीम। ये हम जो वाटर यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो स्टीम जो एक गैस होती है, इसलिए हमने इसको गैस जो है इंडिकेट किया है सिंबल्स को। ओके। और जो फेरिक ऑक्साइड वो भी एक सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? वो एक गैस है। H2 क्या है? एक गैस है। ओके। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उस वीडियो का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।